सो हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 10th। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज। यहाँ पर होने वाला है हमारा 3.6 प्रश्न संख्या 1 का पहला भाग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रश्न बिल्कुल सिंपल सी है, थोड़ा सा हमको समझना है और हम इजिली इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखो, समीकरण 1 के बारे में बात कर ले। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1/2 और गुने में 1/x प्लस 1/3 और गुने में 1/y बराबर 2। अब यहाँ से देखेंगे, यदि 1/x के जगह पर u रख ले, 1/x बराबर यदि u माने और 1/y बराबर यदि भी माने, तो सब इस समीकरण में क्या हो सकता है? ये 1/2 का 1/2 रहेगा, 1/x के बदले में u आ जाएगा, प्लस 1/3 का 1/3 ही रहना है और ये 1/y के बदले में भी आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2। तो इस प्रकार अगर ये समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आसानी के साथ तुम कर पाओगे क्वेश्चन को। तो आओ जरा हम बात कर ले। यहाँ पर क्या करना है? जब 1/x बराबर ले लेना है u तथा 1/y बराबर हमको ले लेना है v। देन हमको समीकरण नंबर 1 से देखना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 है 1/2x प्लस 1/3y बराबर में 2। ये है हमारे पास। अब इसको क्या कर सकते हैं? 1/2 का 1/2 ही होगा और 1/x के जगह पर u आ जाएगा, फिर वहाँ पर 1/3 का 1/3 ही होगा और 1/y की जगह पर u आ जाए भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब देखो गौर से, यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3u प्लस 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2v बराबर में 2। सिंपल भिन्न का जोड़ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये फाइनली कोना कोनी गुना करो तो 3u प्लस 2v बराबर निकल के आ रहा है हमारे पास 12। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 3rd। ठीक है, दूसरा समीकरण से देख लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 है 1/3x प्लस 1/2y बराबर में 13/6। अब गौर से देखना है इसको। 1/3x को लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2y को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से 1/3 का तो 1/3 ही होगा और 1/x का मान u है तो u रख देंगे। 1/2 का 1/2 होगा और 1/y का मान भी हो जाएगा, बराबर 13/6। ठीक है यहाँ, चलो जी। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2u प्लस 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 3v बराबर 13/6। अब यहाँ से देखो क्या होने वाला है, होगा क्या? 2u कोना कोनी गुना करोगे तो देखो यहाँ से हो जाएगा 2u प्लस 3v बराबर इस 6 को ये इधर आ जाएगा, ये वाला 6 इधर आ जाएगा, ये होगा 13 गुने 6 और बट्टे में है हमारा 6। 6 से 6 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आ रहा है 2u प्लस 3v बराबर कितना आ रहा है? 13। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ गए हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 नहीं 3 हो गया और ये हो गया 4। तो समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं। समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या है हमारे पास? समीकरण 3 है 3u प्लस 2v बराबर में 12 और फिर है समीकरण नंबर 4 है 2u प्लस 3v बराबर में 13। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन है, यहाँ से देखो ना ही u का गुणांक बराबर है ना ही v का गुणांक बराबर है। तो पहले समीकरण में जो u का गुणांक है उससे हमको दूसरे समीकरण में गुना कर देना है, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर सेम काम करना है, जो दूसरे इक्वेशन में u का गुणांक है उसको पहले समीकरण में गुना कर देना है। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 3 दूनी 6u प्लस 2 दूनी 4v बराबर में 12 दूनी 24। इसी तरह से 3 दूनी 6u प्लस 3 तिहाई 9v बराबर 13 तिहाई 39, ये हो जाएगा। अब देखो ये गुणांक बराबर आ रहा है 6u और 6u, लेकिन चिन्ह बराबर है, इसका मतलब घटाना पड़ेगा, नीचे का चिन्ह हमको बदल देना है। तो 6u में से 6u घटाएंगे तो हो जाएगा 0,
-9 भी में से अगर 4 भी निकाल दे तो माइनस का 5 भी हो जाएगा, बराबर 39, 9 में से 4 5 हो जाएगा, और यहाँ बचा 3 में से 2 1, ये हो जाएगा माइनस में 15। -39 में से 24 निकाल देंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ पर -5 भी बराबर -15, मतलब भी बराबर निकालने जाएंगे तो माइनस का 15 बट्टे में माइनस का 5 यहाँ से निकल के आएगा, 5 दिया है 15, तो भी का मान निकला यहाँ से 3। अब देखो भी का मान समीकरण 3 या 4 में से किसी में रख दो, भी का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो 3 क्या हमारे पास 3 नंबर समीकरण है 3u + 2v बराबर 12। यहाँ से देखेंगे 3u का 3u हो जाएगा प्लस 2 इंटू भी का मान क्या है हमारे पास, भी का मान है 3, कितना है 3 है, तो 3 रख लेंगे, बराबर में 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 3u + 6 बराबर 12, और यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 3u बराबर 6 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 12 - 6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास क्या बच रहा है, अब हमारे पास यहाँ से बच के आ रहा है 3u बराबर 6, और u बराबर लिखेंगे तो 6/3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये बच के निकल के आ गया हमारे पास 2। तो इस तरह से हमारे पास u और v का मान आया है ना, u और v का मान आया है, ठीक है। देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या लिखेंगे आगे, हमने माना था कि 1/x बराबर u, ठीक है। अब 1/x बराबर u है, 1/x और u का मान हमारा निकल के आया है 2। इसका मतलब क्या होगा, कोना कोनी गुना करेंगे 2x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो ये निकलेगा 1/2। इसी तरह से हमने माना था 1/y बराबर v, और 1/y हो जाएगा, और v का मान हमने निकाला है 3, कोना कोनी गुना करेंगे 3y बराबर हो जाएगा 1, और y का मान निकल के आ जाएगा 1/3। ये पहले नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन था। देखेंगे अगले क्वेश्चन।